हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ टू वे स्लैब मतलब द्विदिशीय स्लैब। टू वे स्लैब के पहले मैंने आपको वन वे स्लैब बताया है। तो वन वे स्लैब और टू वे स्लैब में क्या अंतर है वो उस वीडियो में एक बार मैंने बताया था, लेकिन मैं आपको वो थियरी जो है वो एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कि वो टू वे स्लैब होगा या वन वे स्लैब होगा। तो जब लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होगा जब दो से कम होगा या तो दो से जब कम होगा तो हमारा टू वे स्लैब हो जाएगा। अगर ये दो से बड़ा होता है अगर ये दो से बड़ा होता है तो हमारा क्या हो जाएगा, दो से बड़ा या दो से बराबर होता है तो हमारा वन वे स्लैब हो जाएगा। ये आपको पता है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में कि कैसे हम टू वे स्लैब बनाएंगे। ठीक, तो अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। एक कमरा है, ठीक, जिसकी साइज है 3 मीटर गुणे 5 मीटर की। ठीक, 3 मीटर गुणे 5 मीटर का है। अब देखिए पहले आपको डिसाइड करना होगा कि ये वन वे है या टू वे है। तो हमारा लॉन्गर स्पैन क्या हो जाएगा 5, शॉर्टर स्पैन हो जाएगा 3। अब डिवाइड करेंगे तो ये जो रेशियो है ये 2 से छोटा आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, टू वे स्लैब। टू वे स्लैब हमारा हो गया। अब देखिए जब हमको पता चल गया कि टू वे स्लैब है तो अब हमको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन में और आगे दिया गया है रीइंफोर्समेंट जो हमारा बार यूज हुआ है वो दिया गया कितना, 10 mm डाया बार यूज करना है, 150 mm सेंटर टू सेंटर बोथ डायरेक्शन। अब देखिए बोथ वे डायरेक्शन का मतलब क्या है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि जो हमारा वन वे स्लैब होता है उसमें हम क्या करते हैं कि शॉर्टर स्पैन के अलोंग में मेन बार डालते हैं और लॉन्गर स्पैन के अलोंग में डिस्ट्रीब्यूशन बार डालते हैं। ठीक, तो अब क्या करेंगे, जो टू वे स्लैब होगा इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारा मेन बार होगा वो दोनों में हम डालते हैं, चाहे छोटा स्पैन हो चाहे बड़ा स्पैन हो, दोनों तरफ हम मेन बार ही डालते हैं। ठीक, तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको बताएंगे कि इसका हम क्वेश्चन पूरा पढ़ने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि पहले इसका सेक्शन कैसे बनेगा फिर इसका प्लान कैसे बनेगा। अब देखिए रीइंफोर्समेंट इसमें हो गया। अब अल्टरनेट बेंटअप बार इसमें पड़ा हुआ। अल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक सरिया सीधी है फिर उसके बाद एक सरिया हमारा बेंटअप होगा, जिसको कहा है कि L/7 दूरी पे सपोर्ट से L/7 दूरी पे बोथ डायरेक्शन में लगाना है। बोथ डायरेक्शन मतलब दोनों एंड पे लगाना है। ठीक, और दोनों दिशाओं में लगाना है, लॉन्गर स्पैन पे भी और शॉर्टर स्पैन पे भी। कवर हमारा दिया गया है। देखिए कवर इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने की कोशिश किया है, बाकी कुछ अंतर नहीं है, सब कुछ। इसके पहले क्या करते थे हम सारा कवर एक रखते थे। इसमें क्या किया गया है कि क्लियर कवर अलग दे दिया है, एंड कवर अलग दे दिया है और एक्सपेंशन गैप अलग दे दिया है। अब आपको मैं बताऊंगा अभी इस क्वेश्चन में कि एक्सपेंशन गैप क्या होता है, क्लियर कवर कहाँ देते हैं और एंड कवर कहाँ देते हैं। ठीक, तो मैं अभी आपको वो बता दूंगा, उसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है, सब कुछ वही सेम ही है, बस थोड़ा सा नाम बदल दिया जाता है और थोड़ा सा कोशिश किया जाता है कि बच्चों को कंफ्यूज कर दें ताकि कुछ वो गलती कर दें, लेकिन गलती आपको नहीं करना है। अब मैं आपके सामने इसका प्लान बताऊंगा और इसका सेक्शन बताऊंगा कि कैसे हम बड़े आसानी से टू वे स्लैब का प्लान और सेक्शन बना देंगे।
इसके पहले जो वीडियो हम बनाए थे वन वे स्लैब का, उसको आप जाके अपने इस लिंक से खोज सकते हैं। आप उसको देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आएगा। ये आरसीसी स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट है उसमें एक आपको एक और मिलेगा सिविल सेकेंड ईयर में, आरसीसी ड्राइंग। तो जो आरसीसी ड्राइंग है उसी तरीके से आपका सीईडी में भी ये सेम क्वेश्चन एक कॉमन टॉपिक है। तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है और ये परीक्षा की दृष्टि से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। ऐसे तो ऑल चैप्टर्स आर इम्पॉर्टेंट्स होते हैं, तो हर टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में कोई डिसाइड नहीं होता है कि कौन सा टॉपिक आ जाएगा। तो आपको पढ़ना है सब कुछ, सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम इसको बनाना शुरू करते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा प्लान हो गया। ये हमारा ऊपर वाला ये प्लान है और ये जो नीचे वाला है ये हमारा सेक्शन है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम अपना जैसे हमेशा की भांति स्केल सेलेक्ट करते हैं। स्केल में हम सेलेक्ट कर लिए 125। हमारा ये यूनिवर्सल स्केल है। ये हर क्वेश्चन में यही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ये जब आप सेलेक्ट करते हैं ना तो ये एक सही स्केल होता है जिसमें आराम से आप बिना किसी समस्या के आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब देखिए हम सबसे पहले स्केल सेलेक्ट कर लिए। स्केल हमारा क्या हो गया कि 125। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में देखेंगे आप, जो हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमको वॉल नहीं दिया गया है दोस्तों। वॉल मतलब दीवार नहीं दी गई है दोस्तों। ठीक, अब जैसा कि आपको पता चल गया कि दीवार नहीं दिया गया है, लेकिन रूम का जो वो है वो दे दिया गया है 3x5। आपको पता ही है कि ड्राइंग में हमारी चौड़ाई और गुणे लंबाई दी जाती है। तो चौड़ाई और लंबाई का जो रेशियो है वो दिया गया है 3x5 मीटर। ठीक, मतलब जो इस रूम का जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा आयत का 15 मीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल हो गया। चूंकि क्षेत्रफल से हमको कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं आपको चाहा हूँ कि मैं बता दूं, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हमें कहीं पड़ती नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही नॉर्मली हम जब आवासीय भवन पढ़ते हैं तो उसमें आपको बताया गया था ना कि पहले लंबाई की नहीं लिखा जाता है, पहले चौड़ाई लिखा जाता है इसमें। अब देखिए, अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ बना के कि कैसे ये बना हुआ है। ये फिगर आपको दिख रहा है। ठीक, यही फिगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो वॉल है, जैसा कि आपको पता चल चुका है कि वॉल जो है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि 30 सेंटीमीटर वॉल खींचेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा सेलेक्टेड स्केल 25 का है, तो 30 पहले से सेंटीमीटर में है, तो क्या करेंगे 30 को डिवाइड करेंगे 25 से। ठीक, अब क्या करिए, इसको काटिए। 25 एक कम 25 बचा कितना, 5 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा, 25 दूना 50। ये तो हमारा हो गया 1.2 सेंटीमीटर आ गया वॉल की चौड़ाई स्केल पे हमको
इतना बनाना है। तो हमको क्या करना है, हम पहले एक लाइन खींचनी है, फिर यहाँ से यहाँ तक 1.2 सेंटीमीटर दूरी लेना है और ये हमको कंटिन्यूअस कर देना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 1.2। और ये वाली जो दूरी है ये क्या है, कंटिन्यूअस है ये, तो इसका हमको कोई मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, अब देखिए स्लैब का थिकनेस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो उसको भी मानना पड़ेगा। कितना ले मान लिए, 150 mm मान लिए उसको, ठीक, इसको हम मान लिए 150 mm। अब क्या करेंगे, फिर एक 150 mm को फिर से हमसे क्या करना है, स्केल पे कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले 150 को पहले चेंज करेंगे तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर और डिवाइड कर देंगे 25 से। तो अब देखिए कितना आएगा, 25 व 8 150 होता है, तो 0.8 सेंटीमीटर मतलब 8 mm आ गया। तो अब क्या करना है, सबसे पहले देखिए हम एक लाइन खींचेंगे कॉन्टिन्यूअस, ये दूरी कितना रखेंगे, 1.2 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ से हम 8 mm ऊपर जाएंगे। अब देखिए क्लियर स्पैन हमको दिया गया है क्वेश्चन में 3 मीटर का, तो 3 मीटर हम चेंज किए, 3 मीटर कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर कर लिए लाइन, फिर यहाँ से एक कंटिन्यूअस की लाइन, फिर यहाँ पे 1.2 और यहाँ से 8 mm ऊपर करके ये ऐसे हम बना लेंगे, ठीक, ये हमारा बन गया। अब क्या करना है, यहाँ से थोड़ा मैं आपको कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए यहाँ पे हमको क्लियर कवर आया, यहाँ से क्या करना, हमको यहाँ से इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से ऐसे कर देंगे, ये जो हमारा गैप हो गया ये हमारा हो गया एंड गैप, ठीक, ये हमारा एंड गैप हो गया और वही एंड गैप इधर दे दिए, ठीक, ये एंड गैप हमारा हो गया, ये इधर का एंड गैप हो गया, ठीक। अब हमको क्लियर कवर जो देना है, एंड गैप आपको पता चल गया। अब क्लियर कवर देंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से कुछ दूरी पे मतलब जितना है चेंज कर लेंगे, तो वही 1 सेंटीमीटर 1 mm या 2 mm आता है, तो ये कर लिए। अब ये हमारा ये कलर थोड़ा सा हमको लग रहा है कि विजिबल नहीं आ रहा है सही से, तो मैं इसको चेंज करके कुछ दूसरा कर देता हूँ, ठीक। अब ये हमारा ये जो दूरी हो गई ये हो गई क्लियर कवर हो गई, ठीक। और यहाँ पे ये वाला जो दूरी छोड़ते हैं हम, यहाँ पे ये इतनी इधर दूरी जो छोड़ी है ये हमारा हो गया एक्सपेंशन गैप। एक्सपेंशन गैप क्या होता है कि मतलब जो हम छोड़ते हैं, क्योंकि हम मानते हैं ना, ऐसा होता भी है कि जो हमारा स्टील होती है, मतलब जो सरिया होता है, वो सरिया हमारा गर्मी में प्रसार करता है। तो प्रसार जब करता है तो उसको थोड़ी जगह चाहिए प्रसार करने के लिए। तो अब उसके प्रसार के लिए जगह चाहिए, क्योंकि अगर जगह नहीं रहेगा तो वो जब प्रसार करेगा तो कॉम्पैक्शन और वो होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वो उसमें क्या होती है कि जब जगह नहीं रहेगा तो वो टूट जाएगा, ठीक। जो रेल की पटरियों में भी एक्सपेंशन के लिए हम जगह छोड़ते हैं, ये आपको हाईवे इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाएगा। हाईवे इंजीनियरिंग हमारे बीपीसी में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हमारे आदर्श सर, रेलवे और हाईवे की उनको बहुत नॉलेज है। आप उनके वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो ऐसा डाले होंगे ज़रूर, तो आप उनके वीडियो भी देखते रहिए और हर वीडियो देखिए, हर सब्जेक्ट का सब वीडियो ज़रूरी है, ठीक। अब एक्सपेंशन के लिए हम उतनी जगह छोड़ दिए। अब हमको क्या करना है कि फिर ऊपर की तरफ से हमको अब कवर डालना है, यहाँ से हम कवर डालें, ये देखिए ऐसे करके, ठीक। लेकिन इसमें हमको क्या करना है दोस्तों कि इसमें ये पूरा हमको नहीं बनाना है, यहाँ तक ऐसे नहीं बनाना है। हमको क्या करना है कि बस L/7 दूरी, L/7
क्यों हुआ है? क्योंकि वो क्या है, बेंटअप बार है। आपको पहले तो बताया जा चुका है ये हमारा बेंटअप बार हो गया। ठीक, अब देखिए जो हमारा बेंटअप बार हो गया ना, अब L/7 कैसे होगा, तो वो आपको पता ही है L/7 कैसे होता है। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो हमारा क्लियर कवर है, ये हमारा यहाँ तक क्लियर कवर होता है। मतलब एक दीवार से दूसरे दीवार तक की जो भीतरी दूरी होती है वो हमारा क्लियर, सॉरी क्लियर कवर नहीं, सॉरी क्लियर स्पैन, वो क्लियर स्पैन कहलाता है। और एक दीवार के आधे से और दूसरे दीवार के आधे तक की जो दूरी होती है वो हमारी कहलाती है इफेक्टिव स्पैन। ठीक, इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन निकालने का तरीका क्या हो गया? इफेक्टिव स्पैन निकालने का तरीका हो गया क्लियर स्पैन और प्लस वॉल 1 का आधा डिवाइडेड बाई 2, मतलब वॉल 1 का आधा और वॉल 2 का आधा। ठीक, ये हमारा इफेक्टिव स्पैन निकालने का तरीका हो गया। तो अब देखिए हमारा कितना है, यहाँ से इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो हमारा क्लियर स्पैन कितना है, 3000 mm में पहले निकालेंगे। ठीक, 3000, एक दीवार हमारी 300 mm डिवाइडेड बाई 2 प्लस दूसरी दीवार 300 mm क्योंकि 30 सेंटीमीटर है डिवाइड बाई 2। दो से इसको 300 काटेंगे, दो एक कम दो और दो पच्चे 10, 150 हो गया। वैसे ही दो एक कम दो, दो पच्चे 10, 150 हो गया। अब 3000 में क्या करेंगे, 150 और 150 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा और ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3300। तो हमारा क्लियर स्पैन कितना हो गया, 3300 हो गया। ठीक, इसको मैं पूरा नहीं मिटा सकता, एक ही बार नहीं कट कर सकता हूँ क्योंकि ड्राइंग बनी हुई है, तो हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा मिटाते हैं। ठीक, एक सेकेंड। अब देखिए अब हमारा ये क्लियर स्पैन कितना हो गया, 3000, और हमारा इफेक्टिव स्पैन कितना हो गया, 3300। ठीक, तो अब हमको जो बेंटअप बार निकालना होगा वो हम क्या करेंगे, 3300 डिवाइडेड बाई 7, 3300 डिवाइड बाई 7। अब क्या करेंगे, पहले इसको काट लीजिए। तो काटेंगे तो 7 कितना हो जाएगा, 7 एक कम 7, 7 चौक 28। ठीक, अब कितना बचा, 5 बचा। तो 5 में फिर क्या करेंगे हम, फिर डिवाइड करेंगे 7 से। तो देखिए 50 हो गया, तो 7 सते 49 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा 7 सते 49। अब फिर आप डिवाइड करिए, कितना फिर बचेगा, करके देखिए तुरंत। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 1 और 0 हो जाएगा, तो 7 एक कम 7। ठीक, 471 हो जाएगा और दशमलव में कुछ वैल्यू आएगी। ठीक, अब फिर हमको क्या करना है, ये हमारा कितने किस में आ गया, mm में आ गया। ठीक है, क्योंकि ये mm में है तो ये वैल्यू हमारी mm में आएगी। अब क्या करना है, फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे हम और 25 से डिवाइड कर देंगे। तो जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 47 हो जाएगा, ये 47 हो जाएगा। 47 को डिवाइड करेंगे 25 से तो आएगा 25 से कम 25 और 25 अट्ठे इतना 1.8 आ जाएगा। ठीक, ओहो तो ये मिट गया, सॉरी मैं फिर से बनाता हूँ गलती से। पहले ही बना दो फिर मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा मैं बड़ा बना रहा हूँ ताकि अंदर में कंफ्यूजन ना हो।
अब देखिए, जब हम ये क्लियर स्पैन किए थे तो क्लियर स्पैन हमारा कितना था, ये हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर स्पैन था, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा इफेक्टिव स्पैन था। ठीक, क्लियर स्पैन हमारा कितना था 3000 और इफेक्टिव था 3300। ठीक, जब 3300 को सॉल्व किए तो आ गया 1.8 सेंटीमीटर आया हमारा स्केल पे बनाने के लिए। तो हम क्या किए, यहाँ से यहाँ तक 1.8 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिए और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 1.8 सेंटीमीटर की लाइन खींच दिए। ठीक, अब क्या करना है, इसको नीचे यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, इसके बराबर यहाँ नीचे पॉइंट लगा लीजिए। ठीक, ये पॉइंट लगाने के बाद क्या करिए, 45 डिग्री का एंगल खींचिए ऊपर की तरफ और इसमें 45 डिग्री का एंगल खींचिए ऊपर की तरफ। जब ये खींच लीजिए तो क्या करिए, ये दूरी ऐसे मिटा दीजिए, इतना ये दूरी हमको मिटा देना है, ये ऐसे यहाँ तक और इसमें यहाँ तक। ठीक, तो जब हमारा ये इतना मिट जाएगा तो हम क्या करेंगे, फिर से इसको आपको बना के दिखाया था तो कुछ ऐसा दिखेगा। कुछ ज़्यादा ही मिट गया, ये बस मिटाना है। यहाँ से हम लगाते हैं, यहाँ से लगाते हैं ऐसे तिरछा करके 45 डिग्री पे ऊपर की तरफ, यहाँ से तिरछा करके 45 डिग्री पे इसको। ठीक, ये हमारा बेंटअप हो गया। ठीक, अब देखिए, जब हमारा बेंटअप बार बन गया इसके बाद हमको इसमें मेन बार लगाना है। तो मेन बार का देखेंगे, आप क्वेश्चन में दिया है कि 150 डिग्री 150 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अब आपको जब क्वेश्चन में दिया गया है 150 डिग्री सेंटर टू सेंटर, तब आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट उसको गिवन स्केल पे चेंज करना है। जितनी दूरी आएगी उतनी दूरी पे हम डॉट लगाते चले जाएंगे। अब देखिए कि हम जब लगाएंगे तो 150 को जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 15 और डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छक्का 150, नहीं 25 छक्का 125, 25 अट्ठे 150, तो हमारा कितना आ गया 8 mm। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 8 mm पे हम डॉट लगाना शुरू करेंगे और तो हम 8 mm पे लगाएंगे डॉट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए ऐसे लगेगा। ठीक, आपका थोड़ा स्पैन रहेगा बड़ा तो वो ज़्यादा लगेगा, फिर यहाँ भी 1 2 लगा दिए, तो जितना 8 mm में लग जाएगा। इसमें 1.8 है तो आप चेंज करेंगे तो आएगा, लगाएंगे तो 2 ही लग पाएगा, क्योंकि 8 mm पे लगाएंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 16 1.8 2 mm की जगह छूट जाएगी। अब क्या करना है कि जब हमारा ये इतना बन गया तो अब इसमें डिटेलिंग करना शुरू करना है। ठीक, डिटेलिंग हम जब करना शुरू करेंगे तो डिटेलिंग में हम सारे उस पॉइंट को दर्शाएंगे जितना हमारा इसमें है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंबल बनाएंगे, किसका, ब्रिक का। ठीक, ये हमारा ब्रिक का सिंबल हो गया, यहाँ फिर ये हम ब्रिक का सिंबल दिखा दिए। अब क्या करना है, देखिए जब हमारा ये बन गया तो हम सारा यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन की दूरी दिखाएंगे 3300, क्लियर स्पैन 3000, यहाँ नाम लिखेंगे सबका, पूरा नाम लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। हमेशा जितनी भी चीज़ें लिखनी है सब कैपिटल लेटर में लिखनी है, विदाउट कैपिटल लेटर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। अगर कहीं पे भी आप स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो तुरंत आपका नंबर कटेगा, आप बिना पूछे नंबर कटेगा। एक भी बार आपको कोई बोलेगा नहीं कि आप ये ऐसा क्यों किए हैं या इतना अच्छा बनाए हैं उसके बावजूद, नहीं, नंबर कट जाएगा तुरंत। तो आपको हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करना है और सिंबल वगैरह एकदम अच्छे से ही यूज करना है बनाने के लिए। जैसे आपको लिखना है मेन बार तो आप ऐसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे लिखेंगे मेन बार, फिर मान लीजिए मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसके आगे आप लिखेंगे, मैं इसके आगे लिख रहा हूँ
मेन बार 10 mm डाया के लिए फाई का सिंबल, एट द रेट, फिर उसके आगे 150 mm सी टू सी ए लिखते हैं, सी बाई सी मतलब सेंटर टू सेंटर। तो ये आप हर जगह लिखेंगे जहाँ भी मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, बेंटअप बार जो भी होगा सबके लिए लिखा जाएगा ये। फिर हम यहाँ पे देखिए 3000 लिख दिए क्लियर स्पैन कैपिटल लेटर में, यहाँ लिख देंगे इफेक्टिव स्पैन कैपिटल लेटर में पूरा स्पेलिंग 3300। फिर यहाँ पे लिखेंगे वॉल, लिखेंगे वॉल की चौड़ाई, पहले लिखेंगे वॉल और नीचे लिख देंगे 300 mm, या केवल आप लिखते जाइए बस 3000 3300 300 लिखिए, बाद में आप लिख दीजिएगा लास्ट में एक जगह पे कॉर्नर में कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पे ये दूरी दिखाएंगे थिकनेस स्लैब की 150, इस वॉल की चौड़ाई 150। फिर ये देखिए ये हमारे जो डॉटेड हैं ये क्या है, मेन बार हैं, ये भी मेन बार है और ये भी, ये जो वाला है जो सीधी लाइन ये वाली गई है ये भी मेन बार है। तो पहले इसको देखेंगे, लिखेंगे मेन बार 10 mm डाया एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर। फिर ये लिख सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का तीर ऐसे लगा के लिख दीजिए मेन बार 10 mm डाया एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर इन बोथ डायरेक्शन। फिर यहाँ पे बेंटअप बार लिखिए 10 mm डाया एट द रेट 150 mm सेंटर टू सेंटर बेंटअप बार। ठीक, बेंटअप बार इसका दिखाना जरूरी है कि बेंटअप बार है। फिर यहाँ पे एंगल दिखाइए कितना होता है 45 डिग्री, यहाँ पे दिखाइए L/7 दोनों तरफ L/7 दिखाइए। ठीक, L/7 जब दिखा देंगे तो उसके बाद वहाँ का डिस्टेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस में आप क्या करेंगे, ये थोड़ी लिखेंगे 1.8 सेंटीमीटर, नहीं, इसको आपको क्या लिखना है, पूरा वही लिखना है जितना वो आया है। जब डिवाइड किए तो कितना आया था 471 mm आया था ना, तो उसको लिखेंगे आप 471 mm लिख दीजिए, या राउंड फिगर में लिख दीजिए 470 mm। ठीक, थोड़ा गंदा हो गया, इसको मैं क्लियर करता हूँ। इसका जो क्लास में मैं बताया हूँ फिगर, उसको आप देखिएगा, वो ज़्यादा आपको सही समझ में आएगा। ठीक, ये सब मैं लिखा हुआ सब मिटा दे रहा हूँ, आपको बस समझना रहेगा। ठीक, अब ये इसका तो हो गया सेक्शन। ठीक, ये हमारा सेक्शन हो गया, सेक्शन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं प्लान की तरफ, अब हम जाएंगे ऊपर प्लान की तरफ। ये हमारा प्लान इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक, अब मैं चलूँगा प्लान की तरफ और मैं प्लान बताता हूँ कि कैसे प्लान बनेगा। ठीक, ये वो प्लान नहीं है, ये सब्जेक्ट का प्लान है। ठीक, चलिए ये रहा प्लान। देखिए, अब देखिए प्लान में आपको क्या होगा कि थोड़ा मैं प्लान का फिगर अगर छोटा करूँ तो छोटा नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि ये दूरी यहाँ पे ऐसे आ जा रही है ना, दिख नहीं रहा, चलिए कोई बात नहीं, मैनेज करते हैं। अब देखिए प्लान हमारा जो आ गया, प्लान में बनाने के लिए देखिए सबसे पहले देखिए आपको क्या दिख रहा है, दीवार दिख रही है यहाँ पे ऐसे, दीवार का कॉर्नर साइड ये, फिर अंदर की दीवार है ये। अब देखिए यहाँ कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि ये इतनी ही वॉल है, नहीं, देखिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो था इसमें 200 वॉल दी गई थी, मैं सेलेक्ट माना हूँ 300, तो आप 200 मानेंगे तो 200 को बनाना होगा, 300 मानेंगे 300 को बनाना होगा, उसमें कोई अंतर वाली बात नहीं है। ठीक, अब देखिए कि जो हमारा ये है, इसके लिए हमको क्या करना है कि सबसे पहले बॉल का आउटर बना देंगे। ठीक, अब देखिए जब हम नीचे वाली जो हम ये वाला प्रोजेक्शन बनाए थे, ये जो हम बनाए थे ना सेक्शन, तो इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे। ये वाली जो लाइन है, देखिए ये जो लाइन है हमारी, ये जो लाइन है ये, इसका हम प्रोजेक्शन ले लेंगे, इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे और इस वाली लाइन का प्रोजेक्शन ले लेंगे, तो हमको ऊपर आने पे यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए तो एक प्रोजेक्शन जो आएगा वो यहाँ आएगा ये वाला, और दूसरा प्रोजेक्शन यहाँ आएगा, ये है जो डॉटेड डॉटेड है, इसको मैं डॉटेड डॉटेड बना देता हूँ ऐसे। देखिए ये देखिए स्टाइल है, डॉटेड डॉटेड बन गया। ठीक अब ये हमारी डॉटेड डॉटेड लाइन बन गई, तो इसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा ऊपर तक ले जाएंगे और यहाँ से लेके
पूरा इसको बना देंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉटेड डॉटेड बना देंगे अंदर तक। ठीक, ये हमारा अंदर तक डॉटेड डॉटेड बन जाएगा और ये हमारा पूरा यहाँ से बन जाएगा। ये डॉटेड वाला जो है इसको मैं डॉटेड कर दूँ आपकी खुशी के लिए। अब देखिए, आपको रीज़न बताता हूँ मैं कि क्यों ये डॉटेड हुआ है। क्योंकि आपको पता ही है कि जो हमारा स्लैब होता है, जो स्लैब होता है ना, तो ये क्या होता है, दीवार पे चढ़ा होता है ना। तो ये जो आधा यहाँ ये वाला पोर्शन है, इसका मैं लाइन कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है, ये स्लैब की लाइन है। मतलब स्लैब जो है वो आधे दूरी तक चढ़ा हुआ है इस पे दीवार पे। तो इसलिए ये हमको ये आधा दूरी डॉटेड दिखाया था दीवार का और आधा हमको पूरा दिखाया था। तो हम क्या करेंगे, पहले ये लाइन खींच लेंगे, फिर ये डॉटेड दिखा लेंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, अब मैं इसको मिटाता हूँ, नहीं तो लाइन ज़्यादा हो जाएगी तो समझ में नहीं आएगा। जब ये पूरा इधर बना लेंगे और इसमें दीवार का सिंबल लगा लेंगे। ठीक, ये देखिए दीवार का सिंबल लगा हुआ है, इसको मैं क्लियर करता हूँ तो आपको साफ दिखेगा। ठीक, ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे ये देखिए दीवार का सिंबल बना हुआ है सब पे। यहाँ पे दीवार का बाहरी पोर्शन, ये दीवार का अंदरी पोर्शन, ये स्लैब का पोर्शन। ठीक, अब देखिए जब इतना ये बन गया तो हमको क्या करना है, देखिए ये अब क्वेश्चन में था कि एक अल्टरनेट बेंटअप बार लगा हुआ है और मेन बार लगा हुआ है। तो ये हमारा जो है, मैं आपको ब्लैक कलर से दिखाता हूँ। ये हमारा ब्लैक कलर है ना, ब्लैक कलर कर देता हूँ। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है, देखिए ये हमारी मेन बार हो गया। फिर यह हमारी मेन बार है, फिर ये मेन बार। ठीक, और ये हमारा, चेंज करते हैं कलर, ये हमारा बेंटअप बार है। बेंटअप बार देखिए, बेंटअप बार उस दूरी तक सही होगा। देखिए L/7 दूरी तक हम इसको क्या करना है, इसको L/7 दूरी तक हमको डॉटेड दिखाना है और फिर हमको लास्ट तक कंटिन्यू ले जाना है। और इधर से जो हम ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इस वाली लाइन को कंटिन्यू लाएंगे और यहाँ से L/7 लाने पर इसको डॉटेड करके बेंटअप कर देंगे। ठीक, ये स्क्रीनशॉट बार बार आ जा रहा है गड़बड़ से। अब देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरीके से अल्टरनेट ये पूरा हम बिछा लेंगे। यहाँ पे एक एक ऐसे करेंगे, यहाँ से रहेगा, फिर ये L/7 लाने के तक इसको डॉटेड कर देंगे, फिर यहाँ से डॉटेड कर देंगे। अरे यार, फिर यहाँ से डॉटेड रहेगा ये, फिर ये डॉटेड, फिर ये कम पूरा यहाँ तक, फिर ये कंप्लीट और लास्ट में L/7 तक डॉटेड, फिर डॉटेड यहाँ से पूरा कंप्लीट, यह पूरा कंप्लीट यहाँ तक लाके डॉटेड। अब देखिए यहाँ से ये पूरा कंप्लीट और यहाँ से लाके L/7 पे डॉटेड। देखिए यहाँ इधर देखेंगे, पूरा देखिए, अब एक यहाँ डॉटेड बेंटअप हो गया, यहाँ अल्टरनेट हो गया, ये बेल्टअप, ये अल्टरनेट, ये बेंटअप, ये अल्टरनेट, फिर यहाँ पे ये अल्टरनेट, यहाँ बेंटअप, यहाँ अल्टरनेट बार, यहाँ वो। फिर देखिए अब हमारा क्या हो गया, 2 वे स्लैब जो है, 2 वे स्लैब में दोनों तरफ मेन बार होगा। तो ये हमारा ये भी मेन बार हो जाएगा और ये भी मेन बार हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हम देखिए यहाँ पे ऐसे करके इसका वो दिखा दिए हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ये करके यहाँ पे ये दिखा दिए हैं इसका कि मेन बार इतना है, फिर अल्टरनेट इसका वो भी बेंटअप बार उसी में दिखा दिए हैं सेम। उसके बाद ये हम इसका कवर दिखा दिए हैं ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन से, और इसका वॉल दिखा दिए हैं। फिर इसका वो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। इसका इसका पूरा हम बन जाएगा। और जब हमारा ये पूरा बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक
कंप्लीट। तो ये हमारा 2 स्लैब का क्वेश्चन हो गया पूरा। ये हमारा क्या हो गया, प्लान हो गया और हमारा हो गया सेक्शन। ठीक, प्लान और हमारा सेक्शन हो गया। इतना हमको बनाने में अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, अगर कोई भी दिक्कत अगर आपको हो तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा, आप हमसे संपर्क करिएगा या हमको मैसेज कर दीजिएगा। हमारा कांटेक्ट नंबर आप लोगों के पास है ही। आपको फिर से एक बार बता देते हैं पहचान जानने के लिए। वन वे स्लैब, रिपीट कर दे रहे हैं, वन वे स्लैब जो होगा वो LY/LX मतलब लॉन्गर स्पैन अपॉन शॉर्टर स्पैन का जब रेशियो 2 से या 2 से बड़ा या 2 के बराबर होगा तो वन वे स्लैब हो जाएगा। जब यही रेशियो हमारा जो हमारा है, ये रेशियो 2 से छोटा हो जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2 वे स्लैब। अगर आपको इसके बाद भी कहीं दिक्कत होगी तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देखिएगा या मैं जो क्लास में ये करवाया था उस चार्ट पेपर को अपने देखिएगा। अगर कहीं समस्या होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा। ठीक, थैंक यू दोस्तों।